हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आई होप आर गुड। तो स्टार्ट दिस वीडियो। हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि किंगडम वाला तक हम लोग कवर किए थे। इसमें दो टाइप की बैटरी है, आरसी बैटरी और ई बैटरी है और माइक्रोफैन। तो हम लोग आरसी बैटरी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आरसी बैटरी क्या होता है? आरसी बैटरी जो होता है एक एक्सेसर टाइप की बैटरी होता है जो वी आर लाइक बिकम मोर अनहाइब्रिड एक कुछ जगहों पर जैसे कि साल्टी एरिया में पाया जाता है, यानी कि होलो फ्लिक, यानी कि होलो फ्लिक होती है, यानी कि होलो यानी कि साल्ट, फ्लिक यानी कि लॉक, यानी कि इसे साल्ट से प्यार है, यानी कि साल्ट से प्यार है, इसे हम लोग कहेंगे साल्टी एरिया में रहता है। और हॉट स्प्रिंग जो होता है वो थर्मो एसिडोफिलिक होता है। थर्मो एसिडोफिलिक यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। और एसिडो यानी कि पीएच इसका लो होगा। और फिलिक यानी कि लो पे, ठीक, यानी कि जब टेम्परेचर हाई होगा या पीएच इसका लो होता है तो वो एसिड होता है, ठीक। फिलिक यानी कि लो पे। जो और बैक्टीरिया होते हैं सब वो मोसी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि मैथेनोगैस CH4। अब आप सोच रहे हैं जब बैक्टीरिया है, सभी बैक्टीरिया हैं तो अलग अलग जगह पर कैसे रहते हैं? क्योंकि इनका सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक। और मेथोजन आया तो मेथोजन जो होता है, मेथोजन वो रोमेंट एनिमल के गट में प्रेजेंट होता है। रोमेंट एनिमल के गट में प्रेजेंट होता है क्या? मेथोजन, जैसे कि रोमेंट एनिमल जैसे काउ, बेफेलो एक्सेट्रा। जो मेथोजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेथेन का प्रोडक्शन के लिए, जैसे मेथोजन को बायोगैस बोल देते हैं। और यह रोमेंट एनिमल के डॉग में प्रेजेंट होता है क्या? मेथेनोजन। अब ई बैक्टीरिया जानेंगे, यानी कि ई बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, और आरसी बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो पहले बैक्टीरिया थे। अब इसमें जानेंगे ट्रू बैक्टीरिया एनिमल कुल। और इसको कौन डिस्कवर किया था? लुवेन हुक 6075। इसमें एनिमल लाइक बैक्टीरिया थे ये, और इसमें सेल वार प्रेजेंट था, जिस ड्यू टू इट इज हार्ड मेम्ब्रेन रिजिड हार्ड डिश यानी कि हार्ड। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट था, यानी फ्लैजिला। और जब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये मूवमेंट करेगा, यानी कि मोटाइल होगा। ये बैक्टीरिया लुएन हुक 6075 में डिस्कवर किया था। इसमें एनिमल लाइक होते हैं और इसमें सेल वार प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लैजिला के। अब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो मोटाइल होगी, यानी कि फ्लैजिला से मूव करते हैं सब, ठीक। फ्लैजिला से मूव करते हैं। और वो काइनोबैक्टीरिया, उसको हम लोग काइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जैसे ब्रुगिनेलिया। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोसेस करते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाता है। ऑटोट्रोपिक होता है, उसी पर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो सनलाइट टेप करके अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक। और स्मॉल स्केल बैक्टीरिया क्या होते हैं? स्मॉल स्केल बैक्टीरिया जैसे एग्जाम्पल में दिया है, ठीक। इसका साइज होता है 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर।
तो हम लोग इस बैक्टीरिया में क्या जाने, इसको डिस्कवर इसने किया था लुएनहुक 1675। इसमें एनिमल लाइक होते हैं, इसमें सेल वाला प्रेजेंट होता है, फेजला भी प्रेजेंट होता है ड्यू टू इट इज मोटाइल। और इसको हम लोग काइना बैक्टीरिया भी कहते हैं, जैसे कि ब्रुगिनेलिया जो कि ऑटोट्रोपिक होता है, यानी कि ऑटोट्रोपिक होते हैं वो अपने पर डिपेंड रहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि उनके पास क्लोरोफिल ए होता है, ठीक। और इस स्मारक से बैक्टीरिया ये होते हैं जिसके साइज होता है 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर। इनका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काइनोबैक्टीरिया, इंग्लिश से होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, केमिकल होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल एन, देखिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये प्रेजेंट है कार्बोटेनाइड, और इसमें यह फेर्मेंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें 2 फैक्टर ये होता है, ठीक। और ये फ्रेश वाटर मेरीन वाटर और टेस्टियर एल्जिया होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर यानी कि टेस्टियर एल्जिया यानी जो जमीन पर होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो एक कॉलोनी में the colony are generally surrounded by the, ठीक, the colony are generally surrounded by gentler sheath, ठीक, आफ्टर बूम। और ये क्या, उसके बाद ये बूम बनाते हैं, यानी कि वाटर को पॉल्यूटेड वाटर बॉडी करते हैं। सम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फिश एटमॉस्फेयर, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कुछ फिक्स करते हैं, जिसके नाइट्रोजन इन एस्फेरिक शेयर, यानी कि जिसको माइक्रोसाइक्लिस कहा जाता है। एग्जाम्पल में नेस्टाक एन यह होता है, ठीक। और जैसे कि और ये कौन कहते हैं ग्राम स्टेन, ठीक। ग्राम स्टेन का आता है ग्राम पाइजेटो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया बीच परफॉर्म ऑक्सेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक। और ये होते हैं क्रोमोसिंथिक ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि ऑक्साइड वेरियस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बहुत मेनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी नाइट्रिक एमिनो सब एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लीन, और यह न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में इनका बहुत बड़ा भूमिका होता है। जैसे कि कुछ एलिमेंट है नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फास्फोरस, तो काइनोबैक्टीरिया इनऑर्गेनिक को ऑक्साइड करते हैं, ठीक। जैसे नाइट्रिक एमिनो, और ये सब एटीपी के फॉर्म में होते हैं। और यह न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में बहुत बार इनका ग्रेट रोल होता है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फास्फोरस। अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ एडेनोसेन इन नेचर, कैसे होते हैं नेचर में आया, ठीक। मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, और इसमें बहुत सारे डिकम्पोजर होते हैं जो डेड प्लांट या एनिमल को डिकम्पोज करके उनको अपना फूड बनाते हैं, यानी कि अपना खाना बना लेते हैं, ठीक। सिग्निफिकेंट, और यह ह्यूमन पर वो इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, साइनिफिकेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हेल्प इन मेकिंग कॉड फ्रॉम द मिल्क, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉड से मिल्क से कॉड बनने में इनका
हेल्प करते हैं। जैसे कि कौन सा बैक्टीरिया होते हैं कॉड में, लैक्टोब्यूलिक बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोडक्शन एंटीबायोटिक करते हैं। ठीक, ठीक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लीनियर रूट, एक प्लांट है जो उसके रूट में नाइट्रोजन फिक्स होता है। ठीक, और कुछ होते हैं वो फोटोजेन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग डैमेज होता है। ह्यूमन बीइंग डैमेज होता है क्रॉप फॉर्म, एनिमल एंड पेट। ठीक, जैसे कि इनका वजह से कोरा, टाइफाइड, टेटनस और सारे भी ये सब बीमारी होते हैं। ठीक, अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में, कौन से बैक्टीरिया में ये, ठीक, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अधिकतर तो फ्यूजन होता है, अधिकतर बैक्टीरिया में फ्यूजन ही होता है। और वे जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वह एस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन उनके अनुसार जब कंडीशन नहीं मिलता है तो वे एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए फॉर्म करते हैं, वन बैक्टीरियम टू द अदर। ठीक, बैक्टीरिया खत्म हुआ, अब जानेंगे माइक्रोप्लाज्म के बारे में। चलिए माइक्रोप्लाज्म के बारे में अब जानेंगे माइक्रोप्लाज्म। तो माइक्रोप्लाज्म में क्या होता है, ठीक, इसमें सेल वाल जो होता है, सेल वाल कम्प्लीटली लॉग के सेल वाल एब्सेंट होता है। और ये सब स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। ठीक, और कुछ जो माइक्रोप्लाज्म होते हैं वो में पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि वो डिजीज बीमारी उत्पन्न करते हैं। कुछ जो माइक्रोप्लाज्म होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि वो बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल को। क्या माइक्रोप्लाज्म में इतने पॉइंट है, क्या क्या है कि माइक्रोप्लाज्म में कम्प्लीटली लॉक सेल वाल एब्सेंट, स्मॉल लिविंग सेल होते हैं और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। और अधिकतर माइक्रोप्लाज्म फोटोजेनिक होते हैं जो प्लांट और एनिमल को डैमेज करते हैं, यानी कि फोटोजेनिक मतलब होता है डिजीज। अब हमारा किंगडम मोरा ख़त्म हुआ, यहाँ तक किंगडम मोरा ख़त्म हुआ। हम किंगडम प्रतिष्ठा के बारे में जानेंगे, किंगडम प्रतिष्ठा के बारे में जाने। अब किंगडम प्रतिष्ठा के बारे में जानेंगे। इसमें जो होता है सेल वार जो होता है वो उनका दो कंडीशन होता है, वो प्रेजेंट भी होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं। अधिकतर केस में प्रेजेंट भी होता है और बहुत सारे केस में एब्सेंट भी होते हैं, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। इनके सेल टाइप कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक दोनों होता है। और अलग केस में ऑटोट्रोपिक होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक, और बाउंड्री आर नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ देखिए अब नोटेड पॉइंट है, नोटेड पॉइंट किंगडम प्रतिष्ठा का नोटेड पॉइंट है क्या है, जो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक, जो सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं आर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन ऑफ प्रतिष्ठा इज प्राइमरी एक्वेटिक, जो प्रतिष्ठा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा प्राइमरी एक्वेटिक होता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, अब इसमें
इसको क्लासिफाइड किया है, क्लासिफिकेशन किया है 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। अब तक इसको किंगडम प्रतिष्ठा में हमने क्या था जाना। इंडस्ट्रियल और प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों होता है अलग अलग केस में। और सेल टाइप केस होता है, यूकैरियोटिक होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होता है। मोड ऑफ म्यूटेशन दोनों होता है, ऑटोटॉपिक हेटरोटॉपिक। ऑटोटॉपिक होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। हेटरोटॉपिक हो तो दूसरे पर डिपेंड होता है फूड के लिए। और न्यूट्रिय पॉइंट में हमने देखा था आल सिंगल सेल आर यूकैरियोटिक आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन ऑफ प्रतिष्ठा आर प्राइमरी एक्वाटिक और रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। अब इसके 5 क्लासिफिकेशन है किंगडम प्रतिष्ठा का, इसको जानेंगे। तो 5 क्लासिफिकेशन क्या है? क्रेमोफाइटेट, डायनोफेक्लेट, यूकोलाइड एंड स्लाइम मोड एंड प्रोटोजन। इसको याद करने के लिए इसको लर्न करने के लिए कुछ ठीक है। जैसे कि सीढ़ी से ईयरनेस टाइप, ईयरनेस कौन थे जो अपने यहाँ देखते हैं? ईयरनेस जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ईयरनेस टाइप सीढ़ी से ईयरनेस टाइप स्लिप हुए। स्लिप का दो सब आते हैं, स्लिप यस या लाइफ, यानी कि यस से स्लाइम या पी से प्रोटोजन। सीढ़ी से ईयरनेस स्लिप हुए। ठीक, अब आप रट्टा मार लीजिएगा, यहाँ पर टी काम नहीं देता है। ठीक, क्रेमोफाइटेट जानेंगे क्या होता है। यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इंडो डायो एटम यानी कि डाई एटम यानी कि 2 सेल एंड गोल्डन एटम यानी कि डिस्मिड। ठीक, और ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों। और मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रोपिक होते हैं। यानी कि फोटोसिंथेटिक कौन करते हैं? जो ऑटोट्रोपिक होते हैं। फ्रूट ठीक, डाई एटम क्या होता है? ये प्लैंक्टन आप जानते होंगे, प्लैंक्टन। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वाटर में पाए जाते हैं, उसी को सर्च करते हैं। आप कमेंट में बताइए क्या होता है। डाई एटम जानेंगे। सेल वर इमिडिएट विथ सिलिका एंड थर्स, देखिए ऐसे होता है। यह हाइपो, ये जस्ट लाइक टिफिन बॉक्स जैसे होता है, जैसे कि टिफिन बॉक्स होता है, जस्ट लाइक इसी जैसे होता है। डाई एटम उसमें लेफ्ट बिहाइंड द सेल बार डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। यानी कि यहाँ डाई एटम का मतलब क्या होगा कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन में थोड़े चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए होता है ग्रीटिंग नेचर वैसे। अब ये देखिए डाई एटम क्वेश्चन अर्थ ग्रीटिंग नेचर एंड यूजर्स फ्लोसिंग एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ फायर स्लैपिंग। और इसको कैसे याद करेंगे? सी डी स्क्वायर, सी से इसी मतलब सी से हो जाएगा क्रोमोफेट, डी से डाई एटम और डी से डाइमो मार्कुलर और यानी कि डी के स्क्वायर। 2 टी है, एक यहाँ। ठीक, वैसे बिना टी की याद नहीं होता हमें, आप सही याद। ठीक है, अब जानेंगे। और अब दूसरा क्या है? डायनोफेगलेट क्या होता है? डायनोफेगलेट। ठीक, यह मोस्टली पाए जाते हैं मेरीन वाटर में। ये भी ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल।
येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड पाए जाते हैं। किस कलर में? येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू एंड रेड। और किस इनके सेल में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये अलग अलग डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। और सेल वाली स्ट्रिप सेल्यूलोज प्लेट, यानी कि सेल वाली स्ट्रिप सेल्यूलोज सेल वाल है स्ट्रिप सेल्यूलोज प्लेट है कि स्टेनलेस हैव टू। इनके पास दो फैसला होता है, एक लेंगिट्यूडनल, एक होता है लेंगिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्सल। जैसे कि यहाँ पर एक यहाँ से गया है जो कि ट्रांसवर्सल है, एक नीचे से आया है जो कि लेंगिट्यूड, वही है लेंगिट्यूडनल फैसला। और ये देखिए रेड डायनोफ्लेट क्या होता है। रेड डायनोफ्लेट ये कुछ यहाँ पर जैसे कि ग्लाइकोलेस, जो कि मल्टी मूव करता है रेपार्डी, जिसके कारण जो सी होता है, समुद्र होता है, वह रेड टाइड दिखाई देते हैं हमें। वो कुछ टैक्सी रीच करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं रेड डायनोफ्लेट यानी कि ग्लाइकोलेस, वो कुछ टैक्सी पर रीच करते हैं। सबसे लार्ज नंबर ऑफ द किल अदर मेरीन वाटर एनिमल्स सच एज फिश। और वो कुछ टैक्सी रीच करते हैं जो अदर, जो कि वाटर में प्रेजेंट अदर एनिमल जैसे कि मछली और जैसे कीड़े मकोड़े, उनको किल करते हैं। ठीक, अब तीसरा है, वो हमने पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़े यूक्लिड या फिर यूक्लिड। ये जो होते हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जो कि स्टेनलेस वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ वाटर फ्लो नहीं होते, वाटर बहुत समय से रुका, जैसे पॉन्ड में पाए जाते हैं। इनका ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के, जैसे कि ये वाला। ठीक, ये जो होता है लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है। Instead of the silver, they have the protein rich layer. इनका एक प्रोटीन का एक लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सुरल। इट मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। दे हैव टू फेलियर लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये भी दोनों होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होते हैं और ऑटोट्रॉफी भी होते हैं, हेटरोट्रॉफी भी होते हैं। ऑटोट्रॉफी हो गए तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी सनलाइट के प्रेजेंट में, और जो हेटरोट्रॉफी होता है वो सनलाइट के एब्सेंट में करता है, फूड बनाता है, और कुछ नहीं करता है, फूड कल्प करता है। ठीक, पिगमेंट ऑफ यूक्लिड आर सम एसडी आर प्रेजेंटिंग हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में इनके जो पिगमेंट ऑफ यूक्लिड पाए जाते हैं, और इसमें क्लोरोफिल भी और एक्सोनोफिल पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल होता है एक्सलिना। आप 4 वाला पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो यूक्लिड होते हैं, यूक्लिड होते हैं जो वो अधिकतर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि स्टेगनेट वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ बहुत समय से वाटर फ्लो नहीं करता, रुका हो। और ठीक, और स्क्रीन ऑफ सेल बढ़ते हैं प्रोटीन रिच रेनिंग के पास एक प्रोटीन का लेयर होता है। इनके सेल वर पे प्रोटीन नहीं, इनके पास सेल वर नहीं होता है, उसकी जगह पे प्रोटीन का लेयर होता है,
जिसको हम लोग फिजिकल कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इनका बॉडी फिजिकल होता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी फिजिकल होता है। और इनके पास दो फेजला होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये वाला लॉन्ग, एक शॉर्ट। जो जो ऊपर ऐसे रहता है वो लॉन्ग, और जो नीचे ऐसे आया रहता है वो शॉर्ट। और ये दोनों, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एटोटॉपिक हेटरोटॉपिक दोनों होता है। क्या होता है, एटोटॉपिक और फोटोसेंसिटिव होता है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंट होता है। व्हेन, जैसे कि व्हेन डिप्रूफ ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोटॉपिक बाय द प्रोडक्शन ऑफ द ऑन अदर स्पाइरल ऑर्गेनिज्म, ठीक। और इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए बी और इनके एग्जाम्पल हो गया एक्सलिना, ठीक। और ये इनका पिगमेंट जो होता है वह हायर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, प्रेजेंट इन हायर प्लांट है, प्लांट या ऑर्गेनिज्म वही। अब हो गया 3, हो गया। 4 वाला पार्ट करेंगे। 1 ये वाला पार्ट लेंगे, तीसरा 4 वाला पार्ट स्लाइम आउट, उसके बाद प्रोटोजन। हम स्लाइम आउट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस